हेलो पीपल, आज की कहानी लाए हैं बावेजा मूवीज प्राइवेट लिमिटेड। इंट्रोड्यूसिंग हरमन बावेजा, एसोसिएट डायरेक्टर रोवेना बावेजा, स्क्रीन प्ले हैरी एंड रोवेना बावेजा, प्रोड्यूसर पम्मी बावेजा, स्टोरी एंड डायरेक्टर हैरी बावेजा। तो ये कहानी है फैमिली बिजनेस के बारे में। फैमिली बिजनेस प्यार है। अच्छा, प्यार के बारे में है क्या? अच्छा, ओके, माय बैड। एक मिनट। हाँ जी, तो प्यार। तुम्हारी तरह शिक्षे जैसे नहीं, ट्रू लव, सच्चा प्यार। हाँ, ऐसा प्यार जिसकी कोई सीमा नहीं। आई हॉट गॉट बिच होती ना, आई वुड बी मैरिड बाय नाउ। ऐसा प्यार जिसका फ्यूचर बहुत रोशन है। You know what I call my haters? Critic Roshans. ऐसा प्यार जहां हीरो फ्यूचर में जाके भी अपना फेल्ड एक्टिंग करियर देखने की बजाय लौंडिया बाजी करता है, क्योंकि इसे चाहिए थी 6 उंगलियां, मगर क्रिटिक्स ने दी बस 1। समझ रहे हो ना? तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि कहानी शुरू होती है एक अमीर बाप की रोतलू औलाद से, who has purely and strictly rich people problems। बाहर जाता हूँ तो कोई नहीं कहता बेटा अपना ख्याल रखना। तो ये तुम्हारा समस्या है। कोई नहीं कहता टाइम पे सो जाओ, टीवी मत देखो। देखा, फिर तुमने समस्या बदल डाली। पैर मत हिलाओ करण। तुम पहले नक्की करो तुम्हारा समस्या क्या है। नाम, नौकरी की, घर। अब बेसिकली इसके पास पैसा है, दोस्त हैं, फ्रीडम भी है, लेकिन भाई को मैं इतना तनहा लोनली तेरे बिन की बीमारी हुई है, क्योंकि बाप चाहता है कि ये थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बन जाए, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाए, लेकिन इसको टैंट्रम फेंकने से फुर्सत नहीं है। इसको जाना था यूरोप ट्रिप पे, लेकिन बापूजी की आ गई 60 लाख की जरूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, तो बापूजी बोले भूतनी के मैं अपना काम धंधा छोड़ के तेरे साथ घूमी करूं क्या? तो साले ने जाके बापू की ब्रांड न्यू कार ठोक दी भाई। साला ये जनरेशन का ना यही प्रॉब्लम है। इस साला यमदूत है, शनीचर है ये। तो भाई हरकतें हरामजादों वाली, लेकिन बापू से चाहिए प्यार, जो मिलता नहीं ऑब्वियसली। दोस्त ऐसे पाल रखे हैं जो मुफ्त की टिकट दे के जाते हैं, मतलब दोस्त भी इसको कुछ काम की चीज करते नहीं देखना चाहते। 100 बात की एक बात भाई, ये NRI आवारा है। बट फिर इंट्रो होता है सना जोनस का, जिसका एक टैलेंट है टेलीकिनेसिस से तितलियां पकड़ना और दूसरा संदीप महेश्वरी बनना, क्योंकि इसकी दोस्त का बंदा मानता है इसकी दोस्त को पनौती, तो ये गई उसकी साइकिल रेस में उसको मोटिवेशन देने, मगर ये कहानी है तो पहुंच गई करण के पास और बोली, ए बाबू सुनो, देखो तुम ये रेस जीतेगा तो कद्दू कटेगा, और कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो जीत जाओ हैं। और ये भाई साहब हैं अकल के काने, तो बिना कॉन्टेक्स्ट के इसकी बातें सुन के रेस में हिस्सा ले भी लिया, और स्टंटमैन ने बोल झमुरा करतब दिखाएगा करके जितवा भी दिया, लेकिन जीतते ही हुआ कंफ्यूजन क्लियर। ये सोफा नहीं है, दरवाजा नहीं है, ये पैंट नहीं है, ये अजय देवगन नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है, एंड यू माइंड इट। लेकिन करण का तो कद्दू सुन के खड़ा हो चुका है, तो करण ने चलाई बॉलीवुड की ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक, सेल्फ हार्म। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। मगर सना बोली तो बेतुकी बातें नहीं करते। लेकिन देखो किस्मत है ना, जिसे ये बॉलीवुड वाले टट्टी राइटिंग छुपाने के लिए बोलते हैं डेस्टिनी, उसकी बदौलत इसे मिली सना किसी रैंडम बस में, तो लौंडे ने कर दिया पार्कोर। मतलब क्या पार्कोर है भाई ये? नहीं माना कि हीरो को मल्टी टैलेंटेड और कूल दिखाना होता है, बट ये तो मत करो यार, पार्कोर समाज पे बैन लग जाएगा। साला सीधा भागता ना तो ज्यादा जल्दी निकल जाता। ये क्या है बेवजह पार्कोर? यार बवेजा हूँ, बेवजह नहीं। अबे चल। और तो और भाई, विदेश आके भी इनकी ऐसी हरकतें हैं कि बस की छत पे ट्रैवल करते हैं। बताओ, ऑस्ट्रेलिया का भी इंडिया बना दिया भाई, तभी तो रोज बदनामी होती है हमारी इंटरनेशनल मार्केट में। खैर, सिंस देसी पना इनका निकलता नहीं, तो लौंडे ने कर लिया घर तक स्टॉक। अब मूवी है तो वील इग्नोर दिस फैक्ट, बट मिस्टर स्टॉकर जाके बोले, हाँ बच्ची, इंडिया होवे या होवे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया होवे या होवे ऑस्ट्रेलिया, अपनी आशिकी देखी तो दुनिया बोलती बाबा ये क्या किया। बट समहाउ इस बार इसकी ये लड़की बातें सुन के ये मान गई, तो सारा एक्साइटमेंट ही कांट हाइड बोल के सड़क पे चलती रैंडम मौसी को मोलेस्ट करने लग गया। तो ये मोलेस्टेशन देखने के बाद भी मैडम जी डेट पे चली गई, पर वहाँ ये खुद की डिक राइडिंग करके लग गया लौंडा नाच करने। रोज हमारों के दोना, अरे ना हो मेरी जान मेरी सोना।
नाइस ट्राई ब्रो, बट The future doesn't look Roshan for him. आई मीन इससे ज्यादा ऋतिक रोशन तो गौरव आर्या है भाई। मुझे साफ दिखाई दे रहा, 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 मुझे साफ दिखाई दे रहा। तो अगले दिन इस लौंडे ने सना को कर दिया गैसलाइट और उसकी एक्चुअल हॉबीज जैसे पेंटिंग, पोएट्री, इन सब का मजाक बना के बोला, हाँ बच्ची, शेक्सपियर से अपन को कुछ नहीं हो रही, अपन का लेगी तो कर ले चोरी। तो बेटे मैडम ने डाल दिया डाका। And the choices that I'm making are mine and are not defined by other people. साली क्लेप्टोमेनियक। भाई कोई क्राइम करने के बाद ना आम इंसान गिल्टी होता है, बट सना इज बिल्ट डिफरेंट। तो मैडम को होता है ऑर्गेज्म, चरम सुख। और चलो डकैती कर ली वो ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ा पाप, खिलौने का नाम रख दिया ये विंकी डिंक्स। करण को हाय बोलो। Winky Dinks. हाँ, अच्छा नाम है ना विंकी डिंक्स। अच्छा बात नहीं है। ठीक है भाई, अब तो क्या कर सकते हैं। तो इसी बात पे फिर से नाच गाना शुरू। छील देला दहिया मुसलम बलमुआ के बलम बलम। लेकिन इतना घूमी घूमी करके अब सना को जाना होगा घर। तो दीदी बोली, ए बाबू नंबर ले लो हमारा। बट बीइंग अ मल्टी टैलेंटेड सुपर स्मार्ट हीरो, लौंडा बोला, ए बच्ची देना है तो दिल दे, नहीं तो नंबर तो जूते में भी है। यार इसको चुप करा दे, नहीं तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा, कसम से कह रहा हूँ। बट एज एक्सपेक्टेड अगले दिन पोस्ट नट क्लैरिटी मिलते ही आई सना की याद। तो ये भाग के गया स्टेशन, क्योंकि अब टिपिकल लव स्टोरी दिखाने के लिए एयरपोर्ट या स्टेशन तो लगेगा ही ना। मगर ये DDL तो है नहीं, ना ये शाहरुख खान, तो क्या करेंगे। झाड़ लगा के जाना, बारिश से डरना नहीं बाबा। लेकिन इससे पहले ये कुछ करे, वहां एक तितली उड़ी, इंडिकेटर पे चढ़ी, एंड बाय द लॉजिक ऑफ बावेजा फैमिली बिजनेस दिस इज अ साइन। तो ये चूतिया उसी शहर में पहुंच गया, एंड वेरी कन्वीनियंटली वहां इसका मामा भी रहता है, मामा वायरस द साइंटिस्ट, जिसका हृदय परिवर्तन कर दिया था रैंचो ने। तो अब वो उसकी तरह ही इन्वेंशंस करता है, जिनमें से एक है गेस करो, नहीं गेस तो करो भाई, लव स्टोरी 2050 देख रहे हो तुम, गेस करके तो देखो। नहीं ठीक है भाई, मैं बताता हूँ, इसका लेटेस्ट इन्वेंशन है टाइम मशीन। मिरेकल 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 मिरेकल, जो अभी काम नहीं करती। बिहेव योरसेल्फ, टॉक इन अ प्रॉपर मैनर। तो अगले ही दिन करण एक गंडरे आशिक की तरह पूरे शहर में सना को खोजने लगता है। मीनवाइल सना अपने विंकी डिंक्स के साथ बकचोदी करते हुए डायरी लिख रही है। अब देखो, अगर रियलिटी होती तो मम्मी जी डायरी पढ़ लेती और गाड़ी तोड़ देती, लेकिन लाइक आई सेड लव स्टोरी चल रही है, वो भी 2050 की। तो मिल गए दोनों बारिश में श्रद्धा कपूर बनते हुए, और बस नाच गाना शुरू। तो ये हैं 24 घंटे नाइट्रस ऑक्साइड के नशे में रहने वाली सना की मम्मी। इन्हें डर है कि कहीं इनकी बेटी केंची तो नहीं मारते, आई मीन कहीं वो लेस्बियन तो नहीं, जबकि डर होना चाहिए अपने इंग्लिश का। ओए डेव, 2 कैपुचिनो, दिस टेबल इन मी। मम, इन मी नहीं, ऑन मी। ओ तेलो की पता है, मेरे अकाउंट में लिखेगा तो इन मी हो गया ना। मगर इत्तेफाक से सेम ही कैफे में इसने देखा सना और करण को साथ में गुल्लू गुल्लू करते हुए। तो ये बोली, डरो मत बेटा, डरो मत, हाथ क्या पकड़ रहे हो, कुछ और पकड़ो, डर के आगे 2050 है बेटा। कुछ भी। और लगे हाथ बुलाया करण को अपने घर लड़की के बापू से मिलवाने, जहां इसके बाप ने पूछी इससे इसकी हॉबीज, जो हैं पैसे उड़ाना और तन्हाई गा के रोना। लेकिन करण हैड पापा जी एट पैसे, क्योंकि पैसा माइनस तन्हाई इज इक्वल्स टू रईसी। तो मतलब कि ये रिश्ता पक्का। चलो चलो चलो, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा। ये समोसा है। ओ सॉरी। लेकिन देखो, इंडियन पेरेंट्स भले ही पड़ोस वाली गैलेक्सी एंड्रोमेडा में क्यों ना पहुंच जाए भाई, मंगल को स्टॉक करना कभी नहीं छोड़ेंगे। अरे मैं कोई मंगल शनि से नहीं डरता हूँ। अरे बोला तुम्हारे मंगल फंगल को। तो सना की मम्मी को मिलवानी है कुंडली। तो सरप्राइज सरप्राइज, ये गए वायरस के पास, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट होके भी एक ज्योतिष भी है। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं भाई टाइम मशीन क्यों नहीं बन पा रही इसकी। बातें तो ये ऐसी करता है। ग्रहों के चाल में इंसान को फर्क पड़ता है, कर्मों का फल मिलता है, पुनर्जन्म भी होता है। इसलिए नहीं हो रही पढ़ाई। ठीक है भाई। तो करण और सना बकचोदी करते करते पहुंचे ब्लैक बोर्ड के पास, क्योंकि बाय द लॉज ऑफ अ फेलिंग साइंटिस्ट उसकी इक्वेशन कोई बिलो एवरेज आर्ट्स वाला योलो टाइप का इंसान ही ठीक कर सकता है। तो बूम,
बट इतने में इनका पेट नहीं भरा, तो ये लोग बैठे टाइम मशीन में और कोशिश करी फाइनली 2050 में जाने की, सो दैट जोनस जीजा जी से जवानी में मिल सके। बट द टाइम मशीन वाज लाइक, बताओ भाई, टाइम मशीन खुद ट्राई कर रही है मूवी बनने से रोकने का। तो टाइम मशीन की गाली खाने के बाद पहले इन्होंने खाई वायरस से गाली, फिर ये लोग गए आइसक्रीम खाने, मगर करण को आइसक्रीम नहीं सना की चुम्मी चाहिए। लेकिन बेटे चुम्मी तो कोई और ही ले गया। लैंड अशोक लेलैंड लड़ने की जगह जान ले ली। ट्रक कौन स्ट्राइक्स अगेन बिचेस। नहीं देखो, कोई नहीं बोलेगा कि ट्रक की गलती है, ठीक है, क्योंकि भाई एक्सीडेंट के बाद भी खुद के पास इतनी महंगी कन्वर्टेबल कार हो के भी उसी पे लिटा के कहता है एम्बुलेंस आ ही रही है सना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। गॉड समबडी हेल्प। भाई ऐसी बातें करके बकचोदी करेगा तो मौत तो आएगी ना। नहीं, मौत तो गांड में हाथ डाल के यमराज के हाथों जाएगी ही ना भाई। तो अपनी इनकॉम्पिटेंसी, इनकेपेबिलिटी, इनएलिजिबिलिटी, इनएफिशिएंसी, इनएबिलिटी वगैरह वगैरह देख के करण को हो गया डिप्रेशन। लेकिन सिंस सना इक्वेशन ठीक करके मरी थी, तो बाय द लॉज ऑफ टाइम ट्रैवल बन गई टाइम मशीन। और इसकी सड़ी हुई सी टट्टी सी शक्ल देख के वायरस ने बनाया एक प्लान, सना को पास्ट से वापस लाने का। देखा, मैंने बोला था ना, इंडियन राइटर स्मार्ट होते हैं भाई। अब अगर ये मूवी नहीं आती तो तुम्हारा एंड गेम कैसे बनता बताओ। मार्वल वाले भी कॉपी कर रहे हैं बेवजह फैमिली को। यार बवेजा हूँ, बेवजह नहीं। या व्हाटएवर। तो अब बेटे टोनी स्टार्क तो ये बन गए, बट अवेंजर्स नहीं बन सकते, क्योंकि सना ने तो टाइम मशीन में लोचा करके मुंबई 2050 में लॉक कर दिया। तो अब इन्हें 2050 में ही जाना पड़ेगा, मूवी के टाइटल से अलाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि गेस व्हाट, इनके लिए ये कोई एरर नहीं है, इनके लिए ये है एक इशारा। इन्हें लग रहा है कि सना तो फ्यूचर में ही होगी, वहीं मिलेगी, वहीं से उठा लेंगे, क्योंकि इन दोनों को है पुनर्जन्म पे पूरा विश्वास। तो बस ये दुआ करो कि फ्यूचर में सना जो होगी वो कम से कम 18 के ऊपर हो गई हो, वरना ये आदमी क्या कर बैठेगा डायरेक्टर भी नहीं जानता। आई हॉटो गॉट बिच होती ना, आई वुड बी मैरिड बाय नाउ। एग्जैक्टली माय पॉइंट। बट एनीवे, नाउ दे आर इन CGI वाला फ्यूचरिस्टिक इंडिया, जिसका मरीन ड्राइव दिख रहा है कुछ ऐसा। वाह, ओहो क्या बात है भाई। अच्छा है ये दिल्ली नहीं गए, क्योंकि 2050 तक तो वो शेरनोबिल ही बन जाएगा। लेकिन बावेजा फैमिली बिलीव्स कि व्हाट हैपेंस इन 2050 मस्ट स्टे इन 2050, इसलिए लिटरली ये लोग फ्यूचर में आके सना को कैसे ढूंढे, ये मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट ही काट डाला भाई। नहीं मतलब ये मरीन ड्राइव पे लैंड किए और बस फ्यूचरिस्टिक क्लब में नाच गाना शुरू, जहां सारा क्लब ऑलरेडी करण का फैन है। ओह आई सी, आई गेस इन लोगों को लग रहा है कि ऋतिक रोशन आया है। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ। लेकिन ऋतिक यहाँ आया कैसे वो बताने में मौत आ रही थी, तो अब सीधे करण का सेक्स डॉल के साथ डांस देखो। नैहर के छाटल छिनार रहलू, कागो रखले भतार रहलू। बट डोंट वरी, ना डू नॉट वरी पीपल, वीडियो अपलोड हो चुकी थी चैनल पे, उसके बाद मिला, फिर मैंने दोबारा निकाल के दोबारा एडिट करी है, जस्ट सो दैट यू गाइस कैन सी दिस। Come on, who's the next loser? Let's go. हाँ, ये हुई ना बात भाई। सबसे क्रेजी सीन तो इन्होंने काट रखा था, ऐसे कैसे चल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इस टाइमलाइन में भी इसने सना को अपना 140p ऋतिक रोशन वाले डांस मूव्स दिखा के इम्प्रेस कर लिया। मीनवाइल यहाँ वायरस चाचा ने अच्छी खासी रोबोट को बना रखा है सेक्स डॉल, और नाम दे दिया है क्यूटी, और हरकतें हैं ऐसी। Uncle, yeah? Don't call me uncle. भाई तभी तो मैं सोचूं इसको टाइम मशीन क्यों बनानी थी। देख क्यूटी, तेरा नाम लेके क्या क्या हो रहा है 2050 में। बेचारी मेरी क्यूटी को क्या क्या सहना पड़ रहा है भाई। खैर अब देखो ऐसी बात है कि ऊपर वाला AI भी सब देख रहा है, तो इससे पहले कि ये कुछ शुरू करता, इसका तो ऑलरेडी निकलने पे आ गया। टाइम कुछ भी सोचते हो तुम नीच लोग। इसका अपने टाइम में वापस जाने का टाइम आ गया है, और अगर ये अपने टाइम में टाइम से वापस नहीं गया तो इनका टाइम खत्म हो जाएगा और बुढ़ापा आ जाएगा, और हो जाएगा इनको खूनी बवासीर, और पिछवाड़े से खून निकाल निकाल के ये हो जाएंगे RIP इन पीस। वंस अगेन, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ गया, कौन बोला ने? एग्जैक्टली। मगर करण ने तो अभी तक सना को टाइम मशीन, पुनर्जन्म, आइसक्रीम और ट्रक के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, क्योंकि वो भी बोल देगी।
तो इसने ये सब छोड़ के बकचोदी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। तू सनम बेवफा हो गइलू हो। मगर नाच गाना करते करते जायशा हो गई बेहोश और उठते ही पता चला कि न्यूज पे इसी के बेहोश होने के चर्चे हैं, क्योंकि 2050 में भी मीडिया जरूरी मुद्दों के बजाय सेलिब्रिटीज की बकचोदी ज्यादा दिखाना पसंद करती है। और ये सब देखने के बाद इसकी मैनेजर ने कर दिया इसको गैसलाइट और बोली, इट्स पिटिएबल, लुक एट योरसेल्फ, जस्ट लुक एट दिस, लगता है तुम होश में नहीं हो। अबे आंख की बहरी और अकल की काणी औरत, नहीं लगता है क्या होता है भाई, वो बेहोश ही तो है, कुछ भी लूट सकती, बताओ। खैर अब मूवी में कुछ भी हो ही रहा है तो करा दी एंट्री जबरदस्ती के विलेन एंड्रू टट्टे 2050 की, जिसने सर पे लगा रखा है डेल का मदरबोर्ड और इसने पकड़ लिया वायरस को। You see what I did there? No? You should, okay? बट ठीक है, क्योंकि इसने पूछा इससे टाइम मशीन के बारे में। अब क्या, क्यों, कैसे, वंस अगेन मत पूछो, क्योंकि स्क्रिप्ट पे जिन पेजेस पे ये सब लिखा था वो ये सारे भेलपुरी बना के खा गए। मीनवाइल इधर किसी की पार्टी में घुस गया करण। अबे यार मतलब भाई 2050 में सिक्योरिटी इतनी कम कैसे हो गई भाई, यहाँ तो रोबोट्स भी सेफ नहीं है। खैर, लेकिन आज सना ने इससे पूछा इसका सच, तो इससे पहले ये लड़की फिर से ये करे। करण बोला, मेरी एक टांग नकली है, मैं 2008 का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, तेरे को अशोक लेलन ने पप्पी दे दी तो मैं यहाँ चला आया, पर दिल का बहुत साफ हूँ, बदन भी बहुत साफ है, चल जल्दी 2008 में मेकआउट करना है भाई। अबे पेप्सी पिलाओ इसको लौंडे को। कि तभी वहां आई FBI 2050 और उठा के फेंक दिया इसको बाहर, मगर गिरते गिरते इसकी छाती से गिरी सना की डायरी, जिसे छूते ही हो गया वायरलेस मेमोरी ट्रांसफर, यानी न्यू डिवाइस में क्लाउड से बैकअप डेटा शुरू हो चुका है। लेकिन एंड्रू टट्टे 2050 ने भेजे अपने गुंडे, जो कि इतने निकम्मे थे कि साला एक सेक्स डॉल से हार गए। क्या गुंडा बनेगा रे तू? मीनवाइल शुरू करा इस पे इलेक्ट्रिक टॉर्चर, तो वायरस बोला, जो ये तेरा टॉर्चर है वो मेरा मोहब्बत है। तो इसे थोड़ा और टॉर्चर करने के लिए लाए टर्मिनेटर करण, जो कि एंड्रू टट्टे 2050 ने खुद बनाया है। लेकिन अब क्लाइमैक्स है यार, तो आया करण और बन गया छिपकली, काफी देर तक छिपकली। भाई आगे भी बढ़ना है, इधर मैनिक्विन चैलेंज नहीं खेलना है। मेरा अंदाजा सही निकला, वो पागल है ना? फिर बना टॉम क्रूज और कर दिया छत में छेद। वेट अ मिनट, ये इतने छोटे छेद से घुस भी गया? कमाल है भाई, आदमी है कि किसी भी छेद में घुस जाता है। अच्छा चलो वो छोड़ो भाई, ये आदमी हर दरवाजा ऐसे ही खोलते जा रहा है, गार्ड्स की लात मार के वायरस को छुड़ा भी ले रहा है। फ्यूचर में सिक्योरिटी कौन संभाल रहा है यार? केजरीवाल के लौंडे। हम क्या बेवकूफ हैं? जानवर है, थूक लगा लगा के रोल करते हैं। परेशान कर दिया 2.5 मिनट से, ये परेशान है, वो परेशान है, सब परेशान है। हाँ बट ठीक है, बिकॉज द मोस्ट एंटिसिपेटेड फाइट ऑफ द ईयर, टर्मिनेटर करण 2050 और करण क्रूज 2008 एज 23 फ्रॉम सिडनी की हुई मुठभेड़ और एक गूफी एस फाइट शुरू। मेरा हुड सबसे हटके, मेरा हुड सबसे फाड़ करी, फुर्सत से दुपड़ दो चुप कर दी, फाड़ करी पुस्ते पे हरकत फिर। ये क्या है? ब्रोफिस्ट? नहीं दोस्ताना चल रहा है इधर साले। छोड़ो आगे बढ़ते हैं। मुठभेड़ में रोबोट को दरवाजे के नीचे दबाने के बाद इसका खेल खत्म। इतने में भाई छत पे पहुंच के बॉस फाइट शुरू, जहां एंड्रू टट्टे 2050 ने यूज करा कामेहामेहा, जो बस धक्का देने के काम आता है, डैमेज कुछ नहीं करता। तो थोड़ी और ड्रैगन बॉल जी करके करण क्रूज ने इसे फेंका बिल्डिंग से बाहर और उसकी छाती पे सर्फिंग करके किसी की बाइक चुरा के भाग गया। और बाइक भी ऐसी कि साला हैंडल भी ढीला हो रखा है। कैसी मैन्युफैक्चरिंग है भाई ये? नहीं क्या सुजुकी ने बनाया क्या? लेकिन एंड्रू टट्टे के पास मदरबोर्ड है, तो साला टेलीपोर्ट करके वापस आ गया। बट करण क्रूज तो पहुंच गया जायशा के पास, जिसका क्लाउड बैकअप पूरा हो गया है। इसके पास जो पापी गुड़िया थी वो इसे विंकी डिंग्स भी दिखा चुकी है, और करण भी बोल चुका है कि चलना बच्ची, 2008 में गुलू गुलू करते क्या। तो ये इसके साथ जाने के लिए मान गई। तो ये दोनों बैठे चोरी की बाइक पे, मगर ऐसे कैसे भाई, क्योंकि पीछे से आया एंड्रू टट्टे अपने गुंडों के साथ और हवाई कार चेस शुरू, जहां हमें पता चला कि सरकार 2050 तक एटलीस्ट कोलाबा, भेंडी बाजार, पेडर रोड, वर्ली और रेस कोर्स के नाम चेंज नहीं करने वाली। तो इसी बात पे करण इन सबको चकमा देके एंड्रू टट्टे 2050 को फ्यूल टैंक समेत फोड़ के वहां से निकल गया। एंड वंस अगेन एंड्रू टट्टे 2050 कौन था, क्यों था, फलाना ढिमकाना, उसका मास्क भी गिरा दिया, मगर हमको नहीं पता।
हमको पता ये है कि ये सारे पहुंच गए प्रेजेंट में, क्यूटी समेत। हाँ नहीं मतलब ऑब्वियसली मुझे पता था भाई ये बुड्ढा नहीं छोड़ेगा इसको। लाइक आई सेड, रोबोट्स भी सेफ नहीं है यहाँ पे। और फिर क्या, इन्होंने चलाई पूरी स्टोरी वापस, जो पता नहीं कौन ही रिकॉर्ड कर रहा था, और लॉजिक दे दिया ये, When the love is eternal, even the God bends his rules. ये कौन लिखा है लस्सी बेंचो मेरे सामने लाओ, ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ। तो इसी बात पे मूवी का नाम रख देते हैं ये माँ कब, अरे भैया सुनने का माँ की सुने। Yeah, that sounds right.